नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। दोस्तों, वन रक्षक भर्ती आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि फॉरेस्ट गार्ड आपकी 1340 पदों की है भर्ती। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज किस प्रकार से पोस्ट आपकी हर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड की गई है वो वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। प्लस दोस्तों, 1340 पदों की भर्ती है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की, फुल आपकी अपकमिंग है। नवंबर में आपकी एग्जाम भी होना है। ठीक है, तो व्यापम के द्वारा एग्जाम कराया जाना है। तो देखिए दोस्तों, आप 1 से 2 महीने का आपका पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम फाइनल रिजल्ट में एक नाम आपका भी रहे, तो सिलेक्शन के लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। यानी किस प्रकार से हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, उसके लिए अभी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में किस प्रकार से कौन सी बुक से पढ़े, सिलेबस को कितने दिनों में किस प्रकार से कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम यदि क्रैक करना है तो सबसे पहली बात आती है उसके सिलेबस को समझना। ठीक है, सिलेबस क्या कहता है, किस हद तक मतलब किस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको पैटर्न को समझना है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस आपका जो दिया है एमपी व्यापम के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड का, देखिए ये रूल बुक में जारी होगा कि इस बार किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। लेकिन यदि बात करें 2017 के पहले का, तो पहले आपका क्या होता था कि 70 नंबर का ही एग्जाम होता था। ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम होता था और उसमें हिंदी इंग्लिश आपका रहता ही नहीं था। लेकिन अब से जो हुआ 2017 में आई वैकेंसी, ठीक है, तो 2017 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या था कि आपका 100 नंबर का एग्जाम कराने लगे और पूरा जेल प्रहरी वाला आपका पैटर्न दे दिया। यानी आपका जीके आने लगा, हिंदी मैथ आपका आने लगा, अंग्रेजी आने लगी, यानी इंग्लिश आपका, जनरल साइंस आने लगा। तो यही दोस्तों पैटर्न आपका 2022 में बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि देखिए यही पैटर्न आपका फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका चाहे एसआई का हो चाहे जेल प्रहरी का हो, इसी प्रकार के पैटर्न फॉलो किया जाता है व्यापम के द्वारा। ठीक है, तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा कि आपके 5 पार्ट रहेंगे। ठीक है, पहला पार्ट आपका जीके का रहेगा, 20 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक नंबर के। हिंदी में देखा जाए तो ये भी 20 आएगा आपका। मैथ आएगा इसके बाद आपका 20 नंबर का, फिर इंग्लिश आपका 20 नंबर का और आपका जनरल साइंस। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट वाइज डिवाइड रहेगा एग्जाम का पेपर। ठीक है, और 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न, और इसके अकॉर्डिंग अब सिलेबस बात आती है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक प्रीफर करें। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पहले जनरल नॉलेज का सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, आपका पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा। जनरल नॉलेज में आप देख लें, जनरल नॉलेज के लिए पहले बुक बता दूँ आपको कि लूसेंट की बुक रखिए दोस्तों। किसकी? लूसेंट की बुक रखिए। और लूसेंट में आपको 2 प्रकार के लूसेंट रखनी है, एक एमपी का, ठीक है, एमपी का, और एक आपका इंडिया वर्ल्ड का जिसमें पूरा रहता है, वो लूसेंट की बुक रखनी है। ठीक है, तो यहाँ इंडिया का या वर्ल्ड का आपका पूरा मेंशन रहेगा, तो वो 2 लूसेंट की बुक आपको रखनी है। ठीक है, और उन बुक को दोस्तों क्लियरली एक एक टॉपिक को आप डीपली पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपका जैसे इसमें क्या, जियोग्राफी का चैप्टर उठाइए। जियोग्राफी के बारे में चाहे वो एमपी का हो चाहे आपका इंडिया के पूरे लेवल का हो, तो आपको जियोग्राफी का चैप्टर ऊपर ही ऊपर का दोस्तों, ठीक है, पढ़ना है। और इसमें देखिए जो दिया हुआ है आपका सिलेबस, जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं दे दूंगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपका हर एक टॉपिक दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपको इसमें से केवल कुछ आपका जो टॉपिक कह सकते हैं उसमें कमांड करनी है। जैसे आपका जियोग्राफी, इससे क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के आते हैं, तो जियोग्राफी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका इंडिया पार्लियामेंट से क्वेश्चंस रहते हैं, और बेसिक जीके के अंदर आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, चाहे वो एमपी के बारे में हो, ठीक है, चाहे इंडिया के बारे में। पहले एक रेशियो बता देता हूँ दोस्तों, आपके क्वेश्चंस रहते हैं, एमपी का जो रेशियो रहेगा, आपके एमपी से जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन आपके एमपी प्लस एमपी का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपका रेशियो रहता है। और फिर बचे जो 4 से 5 नंबर है ना, ये इंडिया के बारे में रहेंगे। तो इसलिए आपको फोकस कहाँ करना है, एमपी जीके में करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या, जियोग्राफी आपको इंडिया पार्लियामेंट कर लीजिए, आपका बेसिक जीके रखिए, स्पोर्ट्स के बारे में करंट भी रखिए, करंट में स्पोर्ट कहाँ क्या चल रहे हैं, कौन मेडल्स ला रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो मतलब स्पोर्ट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। आपकी बुक्स, ठीक है, बुक्स के बारे में आपको उसके राइटर कौन है, उसका ऑथर कौन है, ठीक है, तो किसने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो ये आपका बुक्स के बारे में हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज 1 से 2 नंबर का, ठीक है, आता है।
और आपका ये लूसेंट में दिया हुआ है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, तो आप वहीं से कवर कर सकते हैं। आपका इंडियन कल्चर रहता है, हिस्ट्री आप कर लें, हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और आपकी ये देखिए एमपी की सामान्य जानकारी है, तो बिल्कुल एमपी की सामान्य जानकारी, इसके लिए देखिए वीडियोस भी आपको मैंने प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, डालना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए सेशन आप बिल्कुल मिस ना करें, क्लासेस बिल्कुल लें, ठीक है, हर वीडियो वॉच करें। तो ये हो गया आपका दोस्तों आपका नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार पर क्वेश्चंस बनते हैं। और नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें केवल मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ आप पढ़ लें इन्हें तो आप 18 से 90 नंबर 110% आप ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बुक्स भी बता दी कौन सी रखनी है, और प्लस आपकी इसमें देख लें इंडियन इकोनॉमिक में ही आपका आ जाएगा बजट एरिया 5 ईयर प्लान का, ठीक है। पॉलिटिक्स में देख लें आपका, और फिर आता है आपका दोस्तों इन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आविष्कार कौन कौन से किए गए हैं, जैसे ठीक है फ्रिज कूलर, आपका मतलब हर एक रिलेटेड कह सकते हैं विज्ञान में कि इसका आविष्कार किसने किया, तो इस प्रकार इन्वेंशन से आपके आते हैं। तो ये आपका जीके हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी के लिए आपको बुक रखनी है, ठीक है। इसमें भी आपको लूसेंट की हिंदी की बुक मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, उसमें कंप्लीट आपका ये सिलेबस हो जाएगा। तो देखिए आपका लूसेंट की बुक खरीदे और नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ने हैं दोस्त। देखिए फॉरेस्ट गार्ड का ज़्यादा सिलेबस आपका लेवल भी ज़्यादा नहीं रहता, 10-12 की वैकेंसी है, तो आपका लेवल भी आपका मैट्रिक तक ही रखा जाता है, इसलिए ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है। आपका जैसे कहावतें और लोकोक्तियाँ एक बार ध्यान से देख लें, संधि विच्छेद का क्या नियम है, ठीक है। आपकी रचना और रचयिता कुछ पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट लगातार पूछी जाती हैं। आपके अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में बदलने का क्या उसमें करेक्शन करना है, ठीक है। विलोम शब्द आते हैं आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के लिए, सिंगुलर पुलर वाला, और आपका बहुवचन आता है बनाने के लिए, और लिंग परिवर्तन आता है, ठीक है, लिंग परिवर्तन, और आपका समानार्थी और पर्यायवाची, ये दो इम्पोर्टेंट, एक आपका विलोम शब्द, एक समानार्थी पर्यायवाची, इसमें कम से कम आपको 5 से 6 नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं। और एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द 2 नंबर की ये रख लें। तो इस प्रकार से नंबर्स भी डिवाइड रहते हैं कि जो बार बार रिपीटेड होते हैं। और बर्तनी सूरत धारने के लिए, अशुद्धियाँ पकड़ने के लिए दिया जाता है, सेंटेंस दे दिए, उसमें बोल दिया आपको अशुद्धियाँ बताइए। तो ये इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और मुहावरा और उनका अर्थ लगभग 102 नंबर आपका आता है ज़रूर, ठीक है। तो इस प्रकार कंप्लीट 20 नंबर का आपका हिंदी में, यदि लूसेंट आप थोड़ा सा ऊपरी नॉलेज रखते हैं तो आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं 18 से 90, अप्रॉक्स आप 20 भी कर सकते हैं यदि अच्छे से आपने प्रिपेयर किया, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देख लें आपका सिलेबस इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में बहुत से कैंडिडेट्स आप कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ा टफ रहता है, सभी का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो इंग्लिश में आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक में आपका देखिए आता क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको 8 से 9 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे ही बनता है क्या, टेंस पे ही क्वेश्चन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। आपके आर्टिकल्स भी रहेंगे, और आर्टिकल्स के अलावा यदि देखा जाए तो करेक्शन वाले भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो और इसके अलावा यदि इंग्लिश में और देखा जाए दोस्तों, तो आपका सिनोनिम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और आपका एंटोनिम से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 1-2 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से भी रहते हैं, ठीक है। तो ये करके आपके 20 नंबर्स के इंग्लिश का आना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें यदि स्कोर करना है आपको, तो इसके लिए भी आपको लूसेंट की बुक प्रीफर कर सकते हैं। लूसेंट की इंग्लिश की आती है बुक, ठीक है। यदि उसको डीपली नहीं पढ़ना है, आप ऊपरी नॉलेज इसका रखें, आपको रूल्स देखना है कि इसमें क्या लगते हैं, ठीक है। जैसे टेंस का आपका हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स कैसे लगते हैं, तो ऊपरी नॉलेज आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैथमेटिक्स दोस्तों। मैथ में ये स्कोर कर सकते हैं आप इसमें। इसके लिए आपको देखिए मैट्रिक्स लेवल का ही केवल मैथ आना है। तो इसमें आपका जो रखे गए हैं देखिए डिस्काउंट से क्वेश्चन, एवरेज, जिससे जैसे पूछे जा सकते हैं, अप्रॉक्स आपका रिपीटेड रहते हैं, वो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। डिस्काउंट का चैप्टर आपका एवरेज से क्वेश्चन से 1 से 2 नंबर रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन एक, और टाइम एंड डिस्टेंस, 2 ऐसे टॉपिक है जिससे आपको 4 से 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बीच में 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए दे दिया आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो वो आते हैं क्वेश्चन। आपका एक परसेंटेज और इंटरेस्ट, ठीक है, 2 ऐसे टॉपिक ये भी हैं जहाँ से आपको 4 से 5 नंबर के, देखिए मैथ में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जहाँ रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और ज़्यादातर उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 ये हो गए। इसके अलावा आप देख लें नंबर सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको 2 से 3 नंबर का 100% आपका हर एक एग्जाम में आता है नंबर सिस्टम से। तो इस प्रकार करके दोस्तों मैथ में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, केवल उन पे आदि एक आप कमांड लाते हैं तो आराम से आप 19 नंबर, 18 से 19 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा आपके लिए डेली क्लासेस 4 से 5 क्वेश्चंस रहें और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराओ, ठीक है।
तो नेक्स्ट आप देख ले इसमें क्या है, नंबर सिस्टम आपका हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आपका रहता है, ठीक है। काफ़ी लंबा सिलेबस है 10th आपका ये मैथ का, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, मैट्रिक्स लेवल में आपका ट्रिग्नोमेट्री का और एक रेशियो और टाइम का, सॉरी एक ये टॉपिक आपका छूट रहा था, रेशियो और टाइम का, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस दिया है। तो देखिए आपका सिलेबस काफ़ी लेंदी है, लेकिन आपको केवल ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए आपका क्या है, जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए, सॉरी आपको मैं पहले बता दूं मैथ के लिए कौन सी बुक रखनी है। तो आपके लिए आर्यस अग्रवाल यदि आप बुक रखते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको लोअर लेवल से हाई लेवल तक ये बुक है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंप्लीट अपनी मैथ के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आर्यस अग्रवाल के मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके नियम के अनुसार करा दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए तो जनरल साइंस में आपका अर्थ साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है, पृथ्वी के बारे में क्वेश्चंस कुछ जनरली रहते हैं, लेकिन आपको जनरल साइंस में केवल पढ़ना क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, तो 3 ऐसे टॉपिक ये आपको लूसेंट में मिलेंगे, और क्लियरली लूसेंट की यदि जनरल साइंस आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा उसमें लिखा है। क्योंकि एक चीज़ है कि आप 20 में से 20 तो बहुत बेहद मुश्किल है, 20 में से 16, 17 भी लाना काफ़ी मुश्किल रहता है जनरल साइंस का हर एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी लेंदी इसका सिलेबस रहता है। लेकिन आपको ऊपरी नॉलेज यदि रखते हैं तो आराम से दोस्तों इसमें आप 14 नंबर 15 नंबर ला सकते हैं। तो यदि आप अन्य सब्जेक्ट में अच्छा कर दिए तो इसमें इतना नंबर भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों आपके 5 पार्ट मैंने डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। डिटेल्स में देख लिए किस टॉपिक से, किस आपके पार्ट से कितने टॉपिक आ सकते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इस अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है, बुक्स भी मैंने बता दी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि हम कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने तो कहाँ ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम बचा है 2 से 3 मंथ का, इस पे ही आपको प्रिपरेशन करनी है पूरी, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश करूँगा आपके लिए डेली क्लासेस, आपके लिए चाहे मैथ का हो, जनरल साइंस का हो, जीके का हो। जैसे अभी मैं जनरल साइंस जीके के लिए आपके काफ़ी वीडियोस 10 से 15 वीडियोस हैं चैनल पर, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जनरल साइंस आपका मैथ का भी क्वेश्चन हिंदी के इंग्लिश के भी रहें। तो आप दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। तो क्लासेस कराएंगे दोस्तों, तो फुल प्रिपरेशन के लिए दोस्तों अब मैं अग्रसर हूँ, आपके लिए तैयारी कराऊंगा, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें।